हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्तन वृद्धि पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेस्ट एब्सेस। तो ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है कि ब्रेस्ट एब्सेस सिक्वल है एक्यूट पायोजेनिक मेस्टासिस का। मतलब सिक्वल का मतलब क्या है कि पहले उसको क्या हुआ, पहले उसके ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हुआ, फिर वो आगे चल के किस में बदल गया, वहाँ पे पस फार्मेशन हो गया। क्योंकि आपको पहले ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हुआ, मतलब पहले वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब बैक्टीरिया और आपके इम्यून सिस्टम के बीच में, मतलब आपके जो भी एंटीबॉडीज़ थी उनके बीच में और बैक्टीरिया के बीच में क्या हुआ, फाइट हुआ एक। और फिर उसके बाद हमारे जो WBCs थे और जो बैक्टीरियाज थे वो मरे, और मरने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो वो क्या बना गया, वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सीन कब ये क्या होता है कि अधिकतर करके लैक्टेटिंग मदर में ही सीन किया जाता है, और अधिकतर करके जो फर्स्ट लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनमें जो होता है उनमें सीन होता है। क्योंकि फॉल्स जो मतलब ब्रीडिंग टेक्निक्स की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे बच्चे को प्रॉपर मतलब पिलाया जाता है ना, तो उस वजह से ऐसा होता है। तो इसको लैक्टेशनल मेस्टासिस भी कहते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है, तो वही देखिए, फाल्टी ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक है। यूजुअली जो विक्टिम्स होती है इसकी, वो क्या होती है, नर्सिंग मदर होती हैं, और वो भी कौन सी, जो कि फर्स्ट लैक्टेशन होता है ना, यूजुअली फर्स्ट मंथ, ठीक है। क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे मतलब पिलाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पहली बार माँ बन रही है तो उसको नहीं पता होगा कि कैसे बच्चे को पालते हैं, कैसे दूध पिलाया जाता है ना। कॉस्टी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो स्टेफिलो ऑरियस होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, तो बच्चे के ही नेसोफेरिंक्स में पाया जाता है। और अब जैसे कि ये फॉल्टी, देखो फॉल्टी फीडिंग टेक्निक क्या है कि बच्चे उसको मतलब पिला रही है वो, और उसको नहीं पता है कि कैसे पिलाया जाता है प्रॉपर, और वहाँ पे चोट कहीं से गलती से लग गए उसके ब्रेस्ट में, और उसके नाक में ही बच्चे के है, और वहाँ से वो क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया ब्रेस्ट में, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब वो कट लगेगा आपकी स्किन पे, तभी ना वो जो आपकी स्किन पे कट लगा, तो ये क्या हो गया, ये जो आपकी स्किन बैरियर थी वो हट गई, तो अब यहाँ पे ये इन्फेक्ट हो सकता है। तो और उसकी नाक में ही है बच्चे की, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो बैक्टीरिया आसानी से वहाँ पे जा सकता है ब्रेस्ट में, और उसको इन्फेक्ट करेगा ब्रेस्ट को उसके। फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, तो वही कि क्रैक या फीसर्स हो सकता है, मतलब पहले से ही उसमें निपल में उसके क्रैक या फीसर्स है, रिट्रैक्टेड निपल है ना, या तो पुअर ओरल हाइजीन ऑफ बेबी है ना, या इन्फेक्टेड ओरल कैविटी, मतलब बच्चे का एक ओरल हाइजीन ही वो अच्छे से नहीं मेंटेन कर रही है। ब्लॉकेज ऑफ लैक्टिफेरस, ब्लॉकेज है, अगर कोई भी लैक्टिफेरस ड्रग है वो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि कोई चीज़ वहाँ पे रुकी हुई है। अब आप ही बताओ कि एक नाली है, ठीक है, या कोई नदी है, तो नदी में आपके सड़न पैदा होने की चांसेस ज़्यादा हैं या तालाब में, तो ऑब्वियसली बात है तालाब में, क्योंकि तालाब में पानी रुका हुआ है, जबकि नदी में पानी बहता जा रहा है, मतलब वहाँ पे पानी रुक नहीं रहा है। तो जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा है वहाँ पे बैक्टीरियाज के ग्रो होने के चांसेस कम हैं, जबकि जहाँ पे पानी रुक रहा है वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर क्लिनिकल फीचर क्या है, तो वही कि अब जैसे कि फोड़ा कहीं पे भी बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो सीवियर पेन होगा, है ना, इडिमेटस रेड टेंस वॉर्म, वही मतलब क्या, रूबर कैलर, है ना, रूबर कैलर, यही सब होगा। ट्यूमर होगा, डॉलर होगा, फंक्शन लेसा होगा, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होगा विथ चिल्स एंड राइगर। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, मिल्क फिस्टुला हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एब्सेस मतलब क्या है, विद्रदी है। अब अगर उसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो वो नाड़ी में परिवर्तित हो जाएगी ना, तो एक मिल्क फिस्टुला उसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल्क ब्रेस्ट में ऑब्वियसली बात है बन रहा है, इसलिए उसको मिल्क फिस्टुला। अल्सर भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन कैसे करोगे, तो फ्लक्चुएशन टेस्ट के थ्रू करोगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट करवाओगे आप तो CBC विथ ESR करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, WBCs और ESR दोनों बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। USG ब्रेस्ट भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे वो देख लेते हैं। तो देखो मैनेजमेंट, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो विद्रति थी उसमें भी था कि अपचयमान अवस्था थी, तो उसमें क्या था कि उसमें पस नहीं बना हुआ था, मतलब दोष जो होते हैं वो पक्व अवस्था में नहीं थे, तो हम उनको बाहर निकाल दे रहे थे वमन या विरेचन के थ्रू, है ना। तो बेसिकली वहाँ पे वमन के थ्रू निकाला जा रहा था, क्योंकि वो कहाँ पे था, वो ऊर्ध्व भाग में था, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी है कि हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं मॉडर्न में, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया जो है, जो
वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या काम करता है, एंटीबायोटिक्स काम करता है, तो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देंगे। और एनाल्जेसिक क्योंकि वहाँ पे पेन हो रहा है, व्हेन पस इज नॉट फॉर्म्ड, है ना, वही अपच मानी या फिर निडल एक्सपायरेशन कर सकते हो, मतलब वहाँ से आपने निडल डाली और उसको निकाल लिया अंडर प्रॉपर एंटीबायोटिक केयर। बट सर्जिकल जब पस फॉर्म हो गया, मतलब पक अवस्था है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पे भी इंसिजन और ड्रेनेज ही कर रहे थे, यहाँ पे भी इंसिजन और ड्रेनेज ही करोगे, है ना, शस्त्रक्रम। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंसिजन आप कैसे करोगे, तो इंसिजन शुड बी डन ऑन मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एब्सेस। ठीक है, और उसके बाद पस को आप क्या करोगे, ड्रेन करोगे। आफ्टर ड्रेनिंग अ फिंगर शुड बी इंसर्टेड इनटू पस कैविटी टू एक्सप्लोर एनी अदर पस पॉकेट। आपको देखना है कि कहीं कोई और पस पॉकेट तो नहीं है, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो फिर वो अदर कॉम्प्लिकेशन फिर दोबारा से वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और ट्यूब ड्रेन में बी लेफ्ट फॉर 2 to 3 days, मतलब वहाँ पे एक ट्यूब डाल के आप छोड़ दोगे कि कहीं अगर पस उस बने तो वो वहाँ से ड्रेन हो जाए, है ना, आपको उस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, फिर आफ्टर दैट कैविटी इज पैक्ड बाय स्टेराइल गॉज पीस। अब अगर 2-3 दिन तक आपने देखा कि वहाँ पे कोई भी पस नहीं बन रहा है, कोई भी ड्रेन नहीं हो रहा है, तो आप उसमें गॉज पीस डाल के आप उसको पैक कर दोगे। ड्रेसिंग शुड बी डन टू सपोर्ट द ब्रेस्ट। ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग भी आपको करती रहनी है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।